जोहार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम सरकार के द्वारा किसानों की आय दुगुनी करने के विषय में चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं आप स्वामी भावेशानंद जी महाराज। आप रामकृष्ण मिशन के स्थानीय सचिव हैं। आप श्रीमान एच.एन. द्विवेदी जी, झारखंड सरकार मत्स्य विभाग के आप निदेशक हैं। आप गोंदरा उरांव जी, समेकित कृषि के क्षेत्र में काम करने और प्रगतिशील किसान के लिए आपको भारत सरकार ने अभी हाल में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पुरस्कार से सम्मानित किया है। आप श्रीमान केवल कृष्ण शर्मा जी हैं। आप गोंद एवं लाह संस्थान रांची के सम्मानीय निदेशक हैं। आप तमाम अतिथियों का स्टूडियो में स्वागत है। हम चर्चा से पहले आपके सामने में कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसके माध्यम से आपको विषय समझने में सहूलियत होगी और आप देखेंगे कि किस प्रकार सरकार की जो योजनाएं हैं वो जमीन पर उतरती है। तो आइए हम देखते हैं। भारत जैसे देश में कृषि एक बड़ी आबादी के लिए न केवल जीविकोपार्जन का साधन है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। बावजूद इसके लंबे समय से किसानों को अपने श्रम और समर्पण की कीमत नहीं मिल पाई। मौजूदा केंद्र सरकार के सामने भी करीब 49% आबादी की आर्थिक स्थिति बदलने की चुनौतियां सामने आई। तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने की बात कही है। हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, दोगुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। संकल्प को साकार करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए, कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गईं और किसानों की समृद्धि के रास्तों को प्रशस्त किया गया। अच्छी उपज का आधार है मृदा स्वास्थ्य। मृदा स्वास्थ्य को बरकरार रखने एवं किसानों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाने के लिए फरवरी 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की गई। खेतों को बहुफसली बनाने के लिए लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई के तरीकों का विस्तार किया गया। पानी की हर बूंद की उपयोगिता महसूस की गई। किसान अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर थे। बिचौलिया कारोबार से मुक्ति एवं किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत दिलाने के लिए 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि मंडी औपचारिक रूप से आरंभ की गई। किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदला गया। उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार किया गया। मौसम की जानकारी पंचायत स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। पशुपालन और बागवानी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन में देश को नई पहचान मिली है। छोटे और मझोले किसानों के लिए कृषि उपकरण बैंक वरदान साबित हो रहे हैं। अनुसंधान और प्रसार का आधार फलक विस्तृत हुआ है। पलायन रुका है। खेती किसानी में महिलाएं भी सशक्त हुई हैं। डिजिटल इंडिया की मुहिम कारी अब गांव जाकर
किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निराकरण भी कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम पूरे पंचायत में सारा योजना दें और पंचायत के माध्यम से सारा गांव का विकास हो। गांव का विकास होगा तो प्रखंड होगा, जिला होगा। तो पहले तो पंचायत स्तर पर जो सुविधा मोदी जी का अपने डिजिटल इंडिया के माध्यम से है, वो सुविधा उपलब्ध हो जाने के बाद मतलब गांव में निश्चित है कि गांव विकास करेगा। कुल मिलाकर किसानों को सशक्त, सक्षम और सफल बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने कृषि विकास वृक्ष का विचार अपनाया है और इसके तहत किसानों के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं आरंभ की गई हैं। अगर ये योजनाएं तेजी से अमल में आती हैं तो कृषि क्षेत्र का विकास दर बढ़ेगा और इससे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प साकार करना संभव हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि किसानों की आय दूनी कैसे हो सकती है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है। गोंदुरा जी, आप प्रगतिशील किसान हैं और आपने वो प्रयोग किया भी है। आप इस पूरी योजना को किस रूप में देखते हैं? दोगुनी आय करने के लिए किसान को यानी कि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही है, चाहे तो उसमें मछली पालन हो, बागवानी हो, सब्जी खेती हो, फूल का खेती हो, सुअर पालन, बकरी पालन, गाय पालन, बहुत सारे चल रही हैं। तो मेरा कहना है कि सभी किसान से कि जिसके पास जो साधन है, जिस रूप में करना चाहे, चाहे तो मशरूम उत्पादन, थोड़ा सा इसको और विस्तार देंगे। आपने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया अपने कृषि में, जिसके माध्यम से आप? हम तो कहिए आज से 20 साल पहले ऐसे ही शुरू किए थे कि कम पढ़ा लिखा, गरीब हैं तो नौकरी करना भी संभव नहीं है। गुड। तो खेती से शुरू किया जाए, खेती को ही व्यवसाय के रूप में अपनाया जाए। तो एक एकड़ से शुरू किए थे आज से लगभग 20 साल पहले। तो 1 एकड़ से शुरू किए थे, आज लगभग वही करते करते 25 एकड़ में खेती कर रहे हैं। उसमें फूल का खेती, बीज उत्पादन, सब्जी खेती, तरह तरह की खेती है। बहुत सुंदर बात आपने कही कि हमने फूल का उत्पादन किया, सब्जी की खेती की और एक एकड़ से हम 25। स्वामी जी, जो ये इन्होंने जो जिस विषय पर विस्तार दिया है उसको आप किस रूप में, क्योंकि आप ऑलरेडी रामकृष्ण मिशन के माध्यम से कई योजनाएं चल रही है। देखिए, हमारा देश में देखेंगे तो 2015-16 का जो कृषि सेंसस है, देखा जाता है 86% ज़्यादा किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, आज झारखंड में 90% से ज़्यादा है। इसलिए केवल एक ही यूनिट, एक ही एंटरप्राइज पर किसान का आय दुगुना नहीं कर सकता है। किसान का आय दुगुना करना है तो समेकित खेती प्रणाली अपनाना है। तो समेकित खेती में स्पेशली जो झारखंड में प्राकृतिक संसाधन इतना अच्छा है, इसमें काबा समेकित जैविक खेती प्रणाली अपनाने से किसान का दुगुना हो सकता है। बड़ी अच्छी बात स्वामी जी ने कहा। और स्वामी जी, मुझे लगता है कि गोंदुरा जी को प्रथम चरण में आपने ही इनको प्रमोट किया और कैसे खेती हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि जैविक खेती के तरफ जब तक हम नहीं बढ़ेंगे, समेकित और जैविक, ये दोनों चीज़ों को आपने ये किया है। मत्स्य की क्या भूमिका है, खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य? बस यहीं से शुरुआत करें। पानी है अनमोल खजाना, मछली पालन भूल न जाना। और बिना पानी के कोई भी कृषि की कल्पना हम लोग कर नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा यही समेकित पर ही, मछली पालन तो है ही, सब लोग जान रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब मछली पालन के साथ एक हमारे राज्य से भी मुख्यमंत्री पशुधन योजना एक आई है, जिसमें भी हमने देखा है कि उसमें मछली सह सूकर पालन, मछली सह बत्तख पालन,
जिसमें रामकृष्ण मिशन मछली से बत्तख पालन में बहुत अच्छा योगदान दिया है इस झारखंड राज्य के लिए। हम लोग भी सहयोग लेते हैं और लोगों को बताते भी हैं। तो ये योजना आई है पिछले इस साल ही आई है, लेकिन ये बहुत बड़ा माने बूस्टअप करने वाला है आय बढ़ाने में। ये योजना द्विवेदी जी दरअसल है क्या, और ये योजना किस तरह से फायदा पहुंचा रहा है? जी। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं? हाँ, बता देते हैं। मान लीजिए कि कोई मछली पालन कर रहा है, तो मछली पालन कर रहा है तो उसमें बत्तख पालन करने लगा, तो बत्तख पालन से क्या होता है, उसका बीट जो गिरता है, उसका मल मूत्र जो गिरता है, उसमें भी अनाज रहता है, तो उसको मछलियाँ खाती हैं, और जो बच जाएगा वो जैविक खाद का प्रयोग होगा, ऑर्गेनिक खाद मैन्योर कहते हैं, उससे प्लवक बनता है। जल में जो जंतु प्लवक और वनस्पति प्लवक रहता है वो भी बढ़ता है। तो नीचे ज़मीन में भी जो मछलियाँ तो उसको बीच में खाती है, रोहू कतला भी खाएगी, मृगल भी खाएगा, और नीचे जो गिरेगा तो इसके बाद कॉमन कार्प तली में खाती है, और फिर उससे बच जाता है सबसे, तो वो खाद के रूप में जंतु वनस्पति प्लवक बनाएगा, जिस पर जंतु प्लवक रहता है। प्राकृतिक भोजन है मछलियों का। तो कहने का मतलब यह है कि हमको बाहर से खाद नहीं देना होगा, और पंख ऐसे चलाने से बत्तख से ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन से ऑटोमेटिक 20% मछली का उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे किसान भाई इस जो सरकार की जो योजना है उससे लाभ कैसे ले सकते हैं? हम आप अपने राज्य में भी योजनाएं चल रही हैं, हमारे विभाग में भी अब समेकित मत्स्य पालन की योजना हमने अलग से चालू की है, जिसमें सूकर से मछली पालन, बत्तख से मछली पालन की योजना हम लोग भी लेके आए हैं। मैंने देखा कि कैसे किसान का आय दुगना करें, इसलिए कि हमारे ऊपर भी जवाबदेही है अभी कि जो राष्ट्रीय स्तर है 3,000 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन, जिसको 6,000 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन ले जाना है, तभी तो हम उसका आय बढ़ा सकते हैं। तो 2 गुना लेके चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2 गुना से ज़्यादा मछली पालन से जुड़कर 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक जाएंगे। मैं भरोसे के साथ इस बात को आप लोगों के सामने बहुत अच्छी बात द्विवेदी जी ने कहा कि ये 2 गुने की बात तो अभी चल रही है, लेकिन 4 गुने तक हम इस झारखंड में शर्मा जी लाह का काफ़ी वो है, और उसमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कैसे हो? तो आपके यहाँ तो बहुत सारी योजनाएं चलती होगी। इससे पहले मैं लाह के क्षेत्र में बात करूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि हमारा जो कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, वहाँ के महानिदेशक ने 2017 में एक समिति का गठन किया था कि किसानों की आय को 2 गुना कैसे किया जाए। वो प्रत्येक राज्य के लिए एक समिति बनी थी, उसमें भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के निदेशक तथा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को उसका जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करें, और उसी के आधार पे हम लोगों ने एक ये स्ट्रेटजिक डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें किसानों की आय 2022 तक दुगनी कैसे की जाए इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अब आता हूँ मैं लाख के ऊपर। तो जैसा कि सब किसान भाई जानते हैं, झारखंड हमारे देश का प्रमुख लाख उत्पादक राज्य है, और देश की टोटल जो लाख उत्पादन होता है उसका लगभग 50 से 55% झारखंड पैदा करता है। और हमारे जहाँ तक अपना ताल्लुक़ है, हम लोगों ने एक सर्वेक्षण करवाया था, और उससे हमें ये पता चला कि झारखंड राज्य में जितने भी हमारे आदिवासी किसान भाई हैं, उनकी कुल कृषि आमदनी का 25 से 30% हिस्सा उन्हें लाख की खेती से प्राप्त होता है। ये एक काफ़ी बड़ी मात्रा है। तो उस चीज़ को हम लोगों ने ये कोशिश की। अभी तक हम लाख को एक ऐसा उत्पाद मानते थे जो जंगलों में पैदा होता है, वन उत्पाद मानते थे। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे संस्थान की ये कोशिश है कि उसे वन से निकालकर खेती के साथ जोड़ा जाए, और इसी संदर्भ में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हमारे अपने संस्थान में, और सब्जी की खेती के साथ, फलों की खेती के साथ लाख की खेती को बड़े आसानी से किया जा सकता है। और जितनी आपके पास ज़मीन है उसमें अगर आप उसके साथ लाख की खेती को भी जोड़ देंगे तो 15 से 20% की अतिरिक्त आमदनी उसी ज़मीन से आप ले पाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी है कि इससे ना केवल अतिरिक्त आमदनी होती है, बल्कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। लाह का उत्पादन अपने झारखंड में
जैसा कि आपने कहा 50% लाह हम उत्पादन करते हैं, तो लाह के क्षेत्र में बड़ी संभावना है। गोंदुरा जी, आप ऐसा कुछ संस्मरण अपने साथ जो घटनाएं घटी है, कैसे आपने अपना जीवन डेवलप किया और कौन कौन सी खेती के माध्यम से स्वामी जी के सहयोग से, संस्था के सहयोग से, एक अपना एक संस्मरण भी थोड़ा सा आप बताइए किसान भाइयों को, जो लोगों को थोड़ा इंस्पायर करे, प्रेरित करे। देखिए, आज से 20 साल पहले जब हम खेती शुरू किए तो हम लोग तो बस वही दादा परदादा जैसे करते थे वहीं से पारंपरिक खेती पारंपरिक से शुरू करते थे। कौन कौन सा फसल लगाते? वही चावल, धान, गेहूं ये लगाते थे। उसके बाद सब्जी में आए मटर, टमाटर, फिर प्याज, यही पारंपरिक, हाँ यही सबसे शुरू किए थे। तो फिर करते करते फिर रामकृष्ण मिशन के सहयोग में आए, तब फिर यहाँ कुछ ट्रेनिंग किए, तब पता चला कि सब्जी भी खेती करना चाहिए तो उसमें क्या क्या तत्व देना चाहिए, कैसे होती है, तब हम लोग को जानकारी हुई। नहीं तो पहले, इससे पहले उतनी जानकारी नहीं थी। यानी पूंजी कैसे एकत्रित किए, जो पूंजी आप खेती में लगाते हैं? हम लोग तो पहले जो थोड़ा सा पूंजी लगाए, 1 एकड़ से शुरू किए, थोड़ा सा पूंजी लगा के। तो शुरू में तो हम नए युवक थे, तो कहीं बैंक का सहारा, किसी का सहारा मांगते थे तो बोलता था कि लड़का क्या करेगा, पैसा देंगे उसको भी डुबा देगा। तो शुरू में तो नहीं मिला, लेकिन जब करने लगे उसके बाद बैंक, केसीसी के माध्यम बहुत सारा फिर सहयोग मिलना शुरू हुआ। स्वामी जी, बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई कि जब प्रथम चरण में हम जाते थे बैंक के पास में, तो बैंक कहता था कि भाई ये लेगा कि बुढ़ा देगा क्या। तो ये काफ़ी ये है। कैसे ऐसे बहुत सारे किसान आपके संपर्क में आए होंगे, ऐसे किसानों को किस प्रकार से आप लोगों ने प्रेरित किया और कृषि के क्षेत्र में? तो जैसे कृषक का आय दुगुना करने के लिए हमें 4 चीज़ की जरूरत होता है। एक होता है प्रजुक्ति, वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रजुक्ति के बाद किसान का संगठन चाहिए, उस 3 नंबर से विपणन चाहिए, 4 नंबर नीति निर्धारण चाहिए। 4 चीज़ ठीक होगा तो अभी किसान का आय दुगुना कर सकता है। तो हम लोग जो बताए थे समय की जैविक खेती, इसीलिए रामकृष्ण मिशन दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हम लोग का यूनिवर्सिटी है, अब 2006 से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं जी। स्वामी विवेकानंद का आइडिया था, जो किसान का आय बढ़ाना है तो ट्रेडिशनल विजडम इज टू बी कम्बाइंड विद मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्राचीन जो पारंपरिक ज्ञान है उसको आधुनिक ज्ञान और विज्ञान का समन्वय में हम लोग नया टेक्नोलॉजी बना सकता है, समन्वय करके। इस हम लोग को देखो 400 BC कृषि पराशर किताब, उसमें बताया जो किसान का मैंने भाग्य निर्भर करता है उसमें जीवाणु का ऊपर, जब ऑर्गेनिक फन का नींव है 400 BC में। सोचिए आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले हम लोग शास्त्र में है। उसका विश्व आयुर्वेद अबाउट 1000 AD किताब में है, 600 AD। वो किताब में पंचगव्य, शस्यगव्य, संजीवनी, इसका बारे में किस मैंने मिट्टी का कैसे उर्वरा शक्ति बढ़ा सकता है, किसान उपज कैसे अच्छा बढ़ा सकता है, उसका मैं काम किए। काम का मैं लो कॉस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप की है, जिसके आधार पर हम लोग अभी गारो गाँव ऑर्गेनिक विलेज बनाया। झारखंड का फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक विलेज रांची जिला का अनगरा प्रखंड में जो धूलेटा है वो बनाया। उसी हिसाब से जो बताया अभी टेक्नोलॉजी हुआ अभी यानी जो टेक्नोलॉजी आपने पारंपरिक और प्रायोगिक जो आधुनिक दोनों के समन्वय से बनी बिल्कुल लो कॉस्ट कृषि, और उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से गोंदुरा उड़ाव जैसे। तो गोंदुरा जी, जो आपने स्वामी जी के यहाँ जो आपने सीखा, देखा, परखा और उसको जो आपने खेत में इम्प्लीमेंट किया, वो कैसे किया, ये चीज़ जरा किसानों को बताइए जिससे लोग थोड़ा प्रेरित हों। देखिए, उसको तो अब रामकृष्ण मिशन कृषि विज्ञान केंद्र में आना जाना शुरू हुआ, तब वहीं से देख के सीखे कि सीरी विधि से धान कैसे लगता है। पहली बार देखे तो आश्चर्यजनक लगा, फिर दूसरा साल से उसे शुरू किए, फिर यानी कि गए कहीं भी, उसके बाद ट्रेनिंग गए दूसरे जगह, दूसरे राज्य में गए तो वहाँ देखे, जो भी देखे अपने यहाँ हम शुरू कर दिए। गोंदुरा जी एक तो चीज़ बहुत अच्छा किया, तो बीज उत्पादन। हम लोग का जो अच्छे किस्म का बीज है
बीज को फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए फार्मर्स को पार्टिसिपेट कर रहा है जी। तो इसमें गंधुरा जी उनका जो गांव में बीज उत्पादन में बहुत अच्छा भागीदारी है, इनकी बड़ी भूमिका है। इसी बार भी मुझे लगा 70 क्विंटल धान अभी उनसे खरीदने जा रहा है, बीज, धान में बीज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये कुल मिला कड़कनाथ मुर्गी, कड़कनाथ मुर्गी जो है वो भी शायद कड़कनाथ मुर्गी अनुभव बताइए, अच्छा लगेगा। हाँ वही कड़कनाथ। किसान का आय दुगना करने के लिए तरह तरह का हम लोग अपनाते हैं। जैसे कड़कनाथ मुर्गी हम लोग के पास में है, दिव्यांग रेड मुर्गी है, फिर खाकी कैम्बस बत्तख है, भिगोआ सुपर बत्तख है, बकरी है, गाय है। फिर जहाँ हम लोग का तालाब जिसके पास नहीं है तो कुआं है, तो कुआं में भी मछली डालिए, यानी कि कुछ बेचिए खाने के लिए। आप जब भी जाइए हम लोग के पास मछली। नेट का बारे में जस्ट बता दो, जो गाँव में घूमते हो जो मुर्गी, देसी मुर्गी जो 50 से 60 अंडा साल में देता है, दिव्यांग जो हमने रामकृष्ण मिशन डेवलप किया है वो 150 से 180 अंडा सालाना देता है, सेम फीडिंग में, सेम देख रेख में घूमते हुए। बड़ी किसान का 3 गुना हो जाता है। बड़ी इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई द्विवेदी जी कि गांव में वो जो छोटा छोटा कुआं होता है उसमें भी मत्स्य पालन का, तो उसमें मत्स्य पालन की जो व्यवस्था है आपके माध्यम से कहीं कोई ऐसी योजना है जो छोटे जगह पर कैसे मत्स्य पालन किया? हाँ, हम लोग तो बीज देते ही हैं। हम लोग तो बीज किसी भी ताल तलैया में ऐसा नहीं है जहाँ तक बीज नहीं पहुँचे। हम लोगों के माध्यम से तो पहुँचता ही है। मनरेगा का जो तालाब है, वाटर सेट मिशन से जो तालाब बनता है, जिला प्रशासन के द्वारा भी जो डोभा बनाया गया, सब कुछ है। एक से एक सुंदर डोभा बना है, उसमें 1 क्विंटल तक मछली को उत्पादन कर रहे हैं। सिंचाई भी का भी काम कर रहे हैं, बीज उत्पादन भी कर रहे हैं, कुएं में भी मछली पालन कर रहे हैं। द्विवेदी जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी है, तो ये योजना क्या है और इससे किसान भाई कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? अपना राज्य तो अपनी योजना खुल के ला रही है कृषि एवं मत्स्यिकी के क्षेत्र में, लेकिन एक ऐतिहासिक ये भी होगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पहली बार इस वर्ष आई है। ये योजनाएं तो हैं, रिसर्च भी हो रहा है। हमें तो किसानों को ये बताना है कि ये तमाम योजनाएं जो सरकार की है वो धरती पर कैसे उतर सकती है या उतर रही है। हम लोग पेपर में भी पूरा दे दिए हैं, हर जगह पोस्टर पंपलेट लगाए हैं। टोटल 40-50 योजना जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जितनी चर्चा की है वो की हैं। मैं बताना चाहूँगा, सब्सिडी आम लोगों के लिए ऐसे कहें कि SC ST और महिला, चाहे किसी कोटि की महिला हो, उनके लिए 60% अनुदान है हर प्रोजेक्ट में, और अन्य कोटि के लिए 40% अनुदान है। हमारे यहाँ रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम 50,000 से लेके 50 लाख तक की योजना है। कोई महिला, कोई SC ST उसको करना चाहे तो 30 लाख रुपया सब्सिडी है मैक्सिमम, और बड़ा यदि फीड प्लांट बैठाना चाहे तो 6.5 करोड़ रुपया तक का प्रोजेक्ट है। उसमें बहुत 60% 40% जो भी है उतनी सब्सिडी है। तालाब बनाने में वो भी सब्सिडी, हर चीज़ में सब्सिडी, और ये योजना चल रही है। आज भी आवेदन कर सकते हैं, जिला मत्स्य कार्यालयों में जाके पता करते हैं, माने जानकारी लेके जो भी योजना उनके लायक लगती है। 48 योजनाएं हैं, बड़ा छोटा सब कोई बड़ा नहीं कर सकता। जी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। 48 योजनाएं हैं इस पूरे मत्स्य पालन विभाग में, और मत्स्य पालन विभाग की ये सारी योजनाएं आप मत्स्य पालन विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई, और लाभ ले सकते हैं। शर्मा जी, दूर दराज के गांव में जहां हम जाते हैं तो आजकल देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह बना करके महिलाएं लाह की चूड़ी बना रही है, या ऐसा कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम उनके माध्यम से चीज़ें उत्पादन किया जा रहा है। तो इसको कैसे और बढ़ाया जाए, कैसे इसको और ज़्यादा तेज़ किया जाए, गति इसको प्रदान की जाए? आपने बिल्कुल सही कहा। और एक चीज़ और, जैसे मूल्य की बात है, तो हमारे यहाँ उत्पादन तो कर रहे हैं किसान, लेकिन उसका जो हम केवल रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं, तो मूल्य संवर्धन इसका कैसे ठीक ठाक ढंग से किया जाए, इस पर जरा किसान भाइयों को। तो ज़्यादातर हम लोगों ने क्या देखा है कि किसान भाई से उत्पादन करते हैं और वो सिर्फ छिली हुई लाख को लाके बाज़ार में बेच देते हैं, तो उससे उन्हें जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है।
और इससे पहले मैं लाख के बारे में बात करूं, हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए पहले हमें वो कारण भी जानने होंगे जिसकी वजह से हमारी आमदनी दुगनी नहीं हो पा रही है। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 3 जो मुख्य कारण हैं ये हैं कि एक तो यहाँ की भूमि बहुत अम्लीय है, तो जो भी आप पोषक तत्व ज़मीन के अंदर उपलब्ध हैं अम्लीय भूमि होने की वजह से वो पौधों को मिल नहीं पाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है जिसको हम नमी की कमी कहते हैं, मॉइस्चर स्ट्रेस, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंचाई की जो साधन है बहुत ही सीमित हैं और जितनी ज़मीन है उसका सिर्फ 12 से 14% में ही वो उपलब्ध है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है जिसको हम सीड रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं, यानी आप पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं और बीज भी आपके पुराने हैं, हाइब्रिड या उन्नत किस्म के बीज नहीं हैं, उनको आपको बदलना होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ सबसे बड़ा कारण जो अभी बात एकीकृत खेती की हो रही थी, तो वहाँ पे विविधीकरण बहुत ज़रूरी है। अभी तक किसान भाई या तो धान की खेती करते हैं या थोड़ा बहुत सब्जी की खेती करते हैं, तो उसके अंदर उसी खेती में और क्या चीज़ें हैं जिनको हम साथ में मिला के खेती करें, तो वहाँ पे लाख एक बहुत बड़ा साधन उभर के सामने आता है। आपने मूल्य संवर्धन की बात की, तो ये तो थे पारंपरिक उपयोग, चूड़ी बनाना या लाख का सीलिंग वैक्स बनाना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन हमारा संस्थान अभी उसके ऊपर बहुत से कार्य कर रहा है जिसमें बहुत सी नई नई तकनीक का हमने विकास किया है। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें एक निकल के ये आई है कि लाख आधारित लेपन हमने सब्जियों और फलों के लिए बनाया है। तो जो किसान भाई झारखंड में ज़्यादातर सब्जी की बहुत खेती करते हैं, खेती यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होती है, ख़ास तौर पे टमाटर है, बैंगन है, शिमला मिर्च है या परवल है, इस तरह की खेती जो फल बाज़ार में आते हैं वो मौसम के दौरान उनकी कीमत इतनी कम हो जाती है कि 50 पैसे किलो, 1 रुपये किलो में किसान बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। और अगर वो घर में उनको भंडारण करके रखेगा तो 2 या 3 दिन के बाद सब्जी खराब होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। लाख आधारित लेपन अगर आप उनको करते हैं तो घर में बगैर फ्रिज के आप उसी सब्जी को 10 दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। ना सिर्फ भंडारण क्षमता बढ़ती है आपकी, बल्कि उसमें जो देखने में सब्जी का है वो भी देखने में अच्छी लगती है और उसका दाम भी आपको ज़्यादा मिलता है। तो एक तो ये बड़ी वजह है। दूसरी ये वजह है कि अक्सर हम वातावरण की बात करते हैं। वातावरण में घरों में अक्सर हमने किसानों को ये भी बताना अब शुरू किया है कि आप बाज़ार से पेंट खरीद के लाते हैं, वो नुकसानदायक होता है वातावरण के हिसाब से। आप लाख आधारित पेंट आप खुद बना सकते हैं, वार्निश खुद बना सकते हैं। घरों में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, आप अपना उत्पाद को इस्तेमाल कीजिए उसमें। तो उससे ना केवल आपका अपना समय कीमत की बचत होगी, बल्कि आप जो उत्पाद बना रहे हैं उसके ऊपर भी आपको ज़्यादा पैसे का वो मिल पाएगा। यानी इसका क्या है, दो तरफा फायदा होगा क्या कि जो किसान जो उत्पादन कर रहे हैं और वो किसान उसका लेप बना सकते हैं और उसका बिल्कुल। हाँ। दूसरा ये है कि जो लाह का उत्पादन हो रहा है उस किसान को भी फायदा होगा। इसमें एक पक्ष और है कि जैसे जो आपकी जितनी भी योजनाएं हैं और रिसर्च है वो किसानों को कैसे सहजता से प्राप्त हो जाए, इस पर कोई योजना अपना इंस्टीट्यूट के माध्यम से है क्या? बिल्कुल है। हमारे संस्थान में हमारे यहाँ 3 विभाग हैं। उसमें जो किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है उसको हम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विभाग कहते हैं। तो जितना भी अनुसंधान होता है उससे जो उपलब्धियां हैं उनको किसानों तक या उद्योगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये विभाग उसको देखता है। तो हमारे यहाँ पूरे साल में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। तो किसान भाई हमारे यहाँ आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। जो किसान भाई नहीं आ सकते हैं उनके लिए हम उन्हीं के खेत में जाके भी प्रशिक्षण देते हैं। ये प्रशिक्षण का प्रोसेस थोड़ा सा किसान भाई को बताते हैं। तो उसमें होता क्या है कि एक तो है 1 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसको हम अपनी संस्था के माध्यम से प्रचारित करते हैं और विभिन्न गैर स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी हमारे यहाँ पे किसान आते हैं। और हमने कोशिश की है कि जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं या जो विभिन्न विभाग हैं जो लाख के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे वन विभाग है या आदिवासी विकास विभाग है या ग्रामीण विकास विभाग है, इस तरह के जितने विभाग हैं उनके साथ भी हम समन्वय स्थापित करते हैं। और वो लोग भी हमारे यहाँ से जितनी भी प्रौद्योगिकियाँ हैं उनको लेके किसानों तक लेके जाते हैं या किसानों को हमारे यहाँ पे भेजते हैं वो प्रशिक्षण के लिए। उसी प्रकार से हमारे अपने अनुसंधान में भी जो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन होता है, किसानों के खेत में जाके हम अपना जो अनुसंधान संस्थान में किए हैं वो किसान के खेत में करते हैं जाके, ताकि उसको हमारे ऊपर विश्वास पैदा हो कि ये इस तरह की प्रौद्योगिकी का सचमुच फ़ायदा होगा या नहीं होगा। उसके खेत में ही जब तक हम करेंगे तो उसको इस चीज़ का फ़ायदा भी होता है। तो शर्मा जी ये पूरा का पूरा फ्री है, मतलब सारा का सारा, कि उसमें कुछ शुल्क भी किसानों को वहन करना पड़ता है?
दो तरह की चीज़ें हैं जी। जहाँ तक फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन की बात है वो फ्री है। हम उनके खेत में जाते हैं, जो भी उसके लिए इनपुट चाहिए वो हम देते हैं और किसानों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि वो उसी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से लाख की खेती करें। और जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है उसमें शुल्क है कि आप 1 सप्ताह का प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं तो लगभग उसको 1,500 रुपये हम लोग एक शुल्क के रूप में लेते हैं। लेकिन वहाँ भी हमारी ये कोशिश होती है कि जो विभाग जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से किसान आए, हम उसमें उनकी सहायता करते हैं और वो शुल्क है फिर वो विभाग देता है, ना कि किसान देता है। तो ये शर्मा जी, और ऐसा अपने पास में ऐसी भी कोई योजना है जिससे किसानों का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है? हमने राज्य सरकार से भी कोशिश की थी कि आप इसको वन उत्पाद से हटा के कृषि उत्पाद में घोषित करें, और हमें बताते हुए बड़ी खुशी है कि अभी 11 या 12 फरवरी को हमने किसान मेला का आयोजन किया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा भी की थी कि हम लाख को कृषि उत्पाद घोषित करने जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अभी तक किसानों को बैंक से केसीसी कार्ड नहीं मिल पाता था लाख की खेती के लिए, वो कोई लोन नहीं ले पाते थे। तो जब ये कृषि उत्पाद घोषित हो जाएगा उसके बाद से तो सभी सुविधाएं किसानों को उपलब्ध मिलने लगी। स्वामी जी, इस पर कोई आप क्या लगता है? लाख का हम लोग बोलते हैं झारखंड में अपार संभावना है। जी जी। तो झारखंड में जो महल है, जो पर्यावरण है, इसको मैंने जो लाख का क्वालिटी बहुत अच्छा है जी। हम लोग को हम लोग का फार्म है गीताल सूद में, तो गीताल सूद महाराष्ट्र में उपना हम लोग का सेमिया लता है उनका माध्यम से लगाए जाते हैं। और हम लोग का जो बेर भी प्लांट है उसमें ला का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अरे तो ला विलेज हम लोग का जो हम लोग सिली में ये तो गांव में ला का प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग एस्टेब्लिश किया है। तो प्राइमरी प्रोसेस ला से प्राइमरी प्रोसेस यूनिट आप लोगों ने शुरू कर दिया, दिव्यांग ने एस्टेब्लिश किया, कर दिया। गुड, बहुत अच्छा। वहाँ पे जो है जो ला जो पहले आता उसका ला का चोरी बन, तो चोरी बन है। और साथ साथ जो उसका हम लोग सेकेंडरी जो बाई प्रोडक्ट है वो भी अभी तो नेक्स्ट फेज में हम लोग करेंगे। जो वहाँ के जो सर जो बताया जो है से पेंट बनाने के लिए, और उसका पानी जो है जैविक खेती के लिए बहुत अच्छा है। लाह का जो पानी है वो जैविक खेती के लिए बहुत अच्छी बात है कि लाह का जो पानी होता है वो जैविक खेती के लिए काफी अच्छा होता है। उसमें खाद के गुण होते हैं। तो ज़्यादातर जैसे स्वामी जी बता रहे थे कि जब आप लाह को प्रसंस्करण करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। तो उन अशुद्धियों में जैसे कुछ लकड़ी का हिस्सा हो गया, या जो कीट है उसकी अपना शरीर हो गया, या उसमें से दूसरे अन्य पदार्थ हैं जैसे रंग हो गया उसका, तो जो किसान भाई है वो सिर्फ लाख को निकाल के अलग कर देता है और बाकी बची हुई चीज़ को वो बाहर फेंक देता है। उस चीज़ को आप अगर इकट्ठा करके रख लेंगे तो ये लैक मड कहते हैं हम इसको, एक किस्म से लाख कीट है। उसको अगर आप खाद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं तो हमने भी ये पाया है कि धान की खेती में 20% आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें एक पक्ष जो मूल्य संवर्धन है और प्रोसेसिंग है, तो लाह इंस्टीट्यूट प्रोसेसिंग यूनिट एस्टैब्लिश करने में उनकी भी कोई भूमिका होती है या ऐसा कुछ योजना है? हमारा संस्थान मुख्यतः अनुसंधान संस्थान है, जी जी। विकास संस्थान नहीं है। जी जी। लेकिन हम करते क्या है कि हमारे यहाँ जितनी भी तरह की प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न मशीनरीज चाहिए जी, हमने उनका विकास किया है। और वो जो प्लांट भी अगर बैठाए होंगे स्वामी जी ने जैसे, तो वो मशीन अगर होगी तो वो संस्थान द्वारा विकसित की हुई मशीन होगी। हम इसको विभिन्न उद्योगपतियों को ये तकनीक हस्तांतरित कर देते हैं और वो जितना कम से कम मूल्य पे हो सकता है वो किसानों को बेच के लेके जाते हैं उसको। उसी प्रकार से उद्योगों के साथ भी हमारा संपर्क रहता है। उनकी अगर समस्याएं हैं, कोई मशीन उनकी ठीक से काम नहीं कर रही है या उनकी कोई अपनी अलग से रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पे हम अनुसंधान करके नई नई मशीनों का विकास करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए कैसे किसान, इस पर भी कुछ एक छोटा सा अगर आप बता सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। जब भी आप प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके लिए मुख्यतः आपको 4 तरह की मशीनों की आवश्यकता होती है। पहला ये है, लाख ज़्यादातर पेड़ की टहनियों पे पैदा होती है जी। उसको टहनियों से कैसे छीला जाए। छीलने के बाद उसको दलना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़े बनाने पड़ते हैं, उसके बाद उसको धोना पड़ता है, उसके बाद उसको सुखाना पड़ता है जी। तो ये 4 कदम हैं उसको प्रोसेसिंग करने के लिए। चारों के लिए छोटी छोटी मशीनें होती हैं। हमने ऐसी मशीनों का भी विकास किया है कि गाँव में मान लीजिए बिजली नहीं है तो आप उसको पैदल या हाथ से भी चला सकते हैं मशीन को, ठीक है, और कम से कम पानी का उपयोग हो। और चारों मशीनों की कीमत है वो लगभग 1,60,000 रुपये के आसपास है। तो हमारी ये भी कोशिश रहती है कि उसके ऊपर सब्सिडी मिले किसान को, ताकि उसे ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। दूसरा, जैसे स्वामी जी ने बताया, वो अगर कम्युनिटी बेसिस पे होती है वो प्रोसेसिंग, क्योंकि जैसे आपने गांव में देखा होगा कि आटा पीसने की चक्की मशीन होती है,
लोग वहाँ पे गेहूँ लेके जाते हैं, 2 रुपये 4 रुपये किलो पैसा दे के उसका आटा बना के ले आते हैं। हाँ बिल्कुल, वही मॉडल हम कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने का कि एक प्रोसेसिंग यूनिट गाँव में बैठे, सबको लगाने की ज़रूरत नहीं है, लोग वहाँ उस प्रोसेसिंग मशीन में अपनी लाख को लेके आएँ, वहीं से उसको धुलवा के, दलवा के और साफ़ करवा के ले जाएं। 5-7 रुपये पर किलो वो भी जो भी उनको देना होगा उसको दें। उससे फ़ायदा क्या होगा, हर किसान को मशीन की ज़रूरत नहीं है और जो उस मशीन का उपयोग कर रहा है उसको आमदनी भी हो जाए, रोजगार भी मिले। धोने से ही 40 से 50 किलो रुपया कीमत बढ़ जाती है उसकी। केवल धोना, केवल धो देने से 40 से 50, ये बहुत बड़ी बात है। शर्मा जी ने बताया कि कोई ऐसी भी व्यवस्था, ये अभी चल रहा है, रिसर्च चल रहा है कि ये फाइनल हो चुका है, एस्टेब्लिश्ड हो गया, 3-4 जगह पे ऐसा एस्टैब्लिश हो चुका है कि एक रिसर्च, एक ऐसी मशीन कि जो चारों प्रोसेसिंग करता है और गांव में उसको एस्टैब्लिश किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आउट खुश होंगे आप लोग। हम लोग जो लाभ में जो सिली में बताए 6 लाभ विलेज बनाए। अब ये किसान धीरे धीरे हम लोग का उद्देश्य है अगले 4-5 साल में लाख कंपनी एक तो बनाना किसान को। हम लोग अभी उनको बैठे भारत सरकार का जो आर्या योजना है, अट्रैक्टिंग एंड रिटर्निंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। स्वामी जी आप तो बिल्कुल धरती पर उतरती हुई सारी चीजों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, इससे कुछ आमदनी बढ़ी है किसानों की? बहुत, मैंने जो बताया ना, धुलाने से 40 से 50 रुपए किलो बढ़ रहा है। एक कोई सक्सेस स्टोरी कोई ऐसा जो हम लोग का रमेश करके किसान है, जो हम लोग का जो कोऑपरेटिव मतलब इनफॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि पिछले साल ही हम लोग एस्टेब्लिश किए प्रोसेसिंग यूनिट। तो बता रहे अभी इसी बार लाख का दाम प्राइस भी बहुत अच्छा हो गया, प्राय 500-550 रुपया से किलो बिक रहा है, किसान लोग डायरेक्ट बिक रहा है। तो इसलिए क्या है, अभी बाजार में ज़्यादा बिक रहा है, आज उसको साथ साथ वो लोग प्रोसेसिंग के लिए कलेक्शन कर रहा है। और आमदनी की बात कर रहे हैं तो आमदनी में हमने कुछ किसानों का भी एक जोड़ना शुरू किया है। एक सीरीज हम एक किताब बना रहे हैं, लाख से लखपति किसान। तो उसमें कम से कम 40 किसान हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिन्होंने सिर्फ लाख की आमदनी से सालाना लाखों रुपए की आमदनी वो ले रहे हैं। तो वो किसान भी दूसरे किसानों के लिए ना केवल प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं, बल्कि वो आगे बढ़ के आ रहे हैं कि वो खेत से आमदनी को दुगना कैसे कर सकते हैं। हम लोग आनगरा में कुतुल्लोभा गाँव है, तो कुतुल्लोभा गाँव में वहाँ पे सब लगभग सब किसान ही लाख का खेती करता है। लाख का खेती लाख प्रति बहुत ज्यादा कमाता है। हम अभी अब पूरा टाइम भी नहीं लगता है। हाँ, हम अभी और एक विषय पर आवेंगे। हम द्विवेदी जी, आपके पास में कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिससे मत्स्य पालन के माध्यम से कोई किसान अपनी आय दुगुनी या तिगुनी जैसे आपने किया, या कोई कोऑपरेटिव ऐसा हो किया हो, तो उसको बताइए जिससे प्रेरणा प्राप्त करें हमारे किसान भाई। ज़्यादा कुछ क्या बताएं, हर ज़िले में दूरदर्शन खुद साक्षी है, जाकर हर ज़िले में उन्होंने सक्सेस स्टोरी बनाया है। एक छोटा सा वाकया बता देना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रपति थे ना कलाम साहब, जी हाँ जी, वो प्रभात खबर में एक दिन के लिए एडिटर बने थे, यहाँ आए थे, सम्मान में बनाया गया था। हुआ कि फिशरीज का एक स्टोरी दे दीजिए, तो हमने कहा कि फ़ोन नंबर मैं देता हूँ, आप बात कीजिए। हमने उनको 8-10 और हर जगह का फ़ोन नंबर दे दिया। उन्होंने एक पिक करके एक बंदे से बात किया, राजेश नाम है उसका, वो रामगढ़ ब्लॉक में नोनी हाट जगह है, वहाँ का रहने वाला है जी। तो उसने जो बताया तो काबिले तारीफ है, लेकिन फिर उससे हमने जब बात किया कैसे सक्सेस स्टोरी बनता है, वो सुन लीजिए। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। हम लोग भी प्रशिक्षण देते हैं। अभी तो कोविड में थोड़ा ये हुआ, फिर शुरू कर दिए प्रशिक्षण। आने जाने का भाड़ा देते हैं, 200 रुपया पर डे देते हैं, 5 दिन का ट्रेनिंग देते हैं, लगातार चलते रहते हैं। ये मत्स्य पालन का जी, हमारे यहाँ राज्य स्तर पर आवासीय प्रशिक्षण होता है, 2 जगह देते हैं। एक तो मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र खास करके इसी के लिए बना ही हुआ है, और विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण चलते रहता है। तो उसमें लोग आते हैं। बीज उत्पादन का 7,500 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, विशेष रूप से लगातार देते हैं कि बीज कम से कम स्थानीय स्तर पर लोगों को सस्ते दर पर मिले। मैंने देखा है। ये राजेश की स्टोरी कैसे? हाँ, बस वो हाँ। मैं वो शुरू यहाँ पर हम लोग जब प्रशिक्षण स्टार्ट किए थे 2007-8 में, तो वो आया का बहुत कम पढ़ा लिखा लड़का। उसको हम लोग कोई भी कठिन भाषा नहीं, कोई भी वैज्ञानिक पद्धति नहीं, सरल भाषा में, उसकी भाषा में, एकदम बोल चाल में
बच्चा जैसा सब कुछ बताए मछली पालन के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि वो पदाधिकारियों से दूरी रखते हैं, इसलिए कि कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं। जी जी। तो हम उन लोगों को गला लगा के रखते हैं और हम लोग के प्रति उन लोगों का इतना ज़्यादा सम्मान रहता है, हमने कभी विश्वास नहीं किया था। हम वहाँ गए थे एक कार्यक्रम में दुमका, वो हम पकड़ के बुला के ले गया, बच्चा जैसा हाथ पकड़ के ले गया अपना तालाब पर, हाथ पकड़ के, हमको फुर्सत नहीं है। दुमका का है ये, दुमका नोनी हाट का। तो पकड़ के ले गया, हम वहाँ गए, देखे सुने हो गए। हमको क्या करते हो तो बताया ऐसे ऐसे कि सर इसमें हम थोड़ा सा मछली डाले हैं और इसके बाद ये किए हैं, आप लोग बताए वैसे हम किए। क्योंकि ठीक है, कितना मछली निकाल ली हो? तो 20 क्विंटल मछली निकाल लिए हैं और उसमें अभी और बच्चा डाले हैं, पुराना बच्चा डाले, जो इनको सिखाए किए। हम खाद कुछ डाले हो, SSP सिंगल सुपर फास्फेट, गाय गोबर नहीं मिल रहा है सब ज़्यादा। तो सर दुमका में नहीं मिला तो भागलपुर से मंगाए हैं, हाथ में लिया ऐसे तो दिखाया। हम कहे कि अभी तो 22 क्विंटल हो गया मछली, चलो ठीक है। अच्छा बताओ इसके पहले क्या करते थे? सर कुछ नहीं सर, 10 किलो बंगाली से बच्चा लेते थे और उसमें डालते थे और कुछ जो होता था। उस समय उसका वो रेंट देता था, मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये देता था। प्राइवेट आदमी का तालाब लेके वो कर रहा था, सरकारी भी किराए पर तालाब लेकर के वो काम करता था। इसके बाद सुनिए 2011-12 में गए। तो ये राजेश की कितने दिन का, यानी मतलब हम बता रहे हो ना, वही ना, हम 2-3 साल में वहाँ बताया वो कि हम सर 3-4 क्विंटल मछली उत्पादन करते थे, 22 क्विंटल पर चले गए। 2016-17 की घटना बताते हैं, मैं फिर गया वहाँ और इसके बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह बंदा रोज के रोज मछली निकालता था 25-30 केजी, 160 रुपये किलो। चाहे वो कोई भी मछली हो, नोनी हाट के बाज़ार में उसको बिक जाना है 25-30 केजी। और उससे वैल्यू एडिशन की बात जो कर रहे हैं, जिंदा मछली हो गया 40 रुपये, ऐसी वैल्यू एडिशन हो गया। आज रांची के हर चौक चौराहे पर जिंदा मछली मिल रही है, वैल्यू एडिशन तो हो गया। ऐसे तो और प्रोसेसिंग पर भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। अब इसके बाद उसके यहाँ गए तो ऐसे सीधे तो नहीं बताएगा कि कितना हो मछली उत्पादन, तो हम लोग भी तो जोड़ते हैं, देखते हैं कि क्या कर रहा है, हम लोग भी तो एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसने बंदा ने बताया कि 25-30 केजी करते हैं। हम कहते रोज मारते हो मछली? तो सर करीब सालों। अब वही समझिए सर, जिस दिन छठ रहा नहीं मारे, सावन में कुछ दिन नहीं मारे, ऐसे भी मारे, 300 दिन हमने मन में सोच लिया कि वो मछली मारते हैं, क्योंकि इससे हम कहे चलो ठीक है। जोड़ने के बाद मैंने देखा कि 25 केजी ही अगर रख लिए तो 75 क्विंटल मछली उत्पादन उसने उत्पादन कहाँ 20 क्विंटल, कहाँ 75 क्विंटल। वो बंदा 3 एकड़ के तालाब में कहाँ 4 क्विंटल से 75 क्विंटल मछली का उत्पादन बढ़ा लिया। और आज भी वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज उस तालाब का वह करीब लगता है कि 51,000 रुपया उसका देता है रेंट। जैसे जो मछली उत्पादन बढ़ा उसका, हाँ, हुआ जिसका तालाब है उसकी भी आमदनी सीधे बढ़ गई 10 गुना। और ये कहाँ बंदा जा रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा, ये ATM है, ATM। वो आदमी एक तालाब नहीं, आज 10 तालाब, 20 तालाब का 40 तालाब एक ग्रुप बना के कर रहा है। रोज इतना बंडल पॉकेट में रखता है, बेचता है, करता है। माइंड ब्लोइंग। आप क्या बताएं सक्सेस स्टोरी? क्या बहुत अच्छी बात। गोंदुरा जी, जो इन्होंने आपके गांव में, आपका भी तो एक ग्रुप है, एक चर्चा और करते हैं आपके साथ, थोड़ा सा कृपा कर। जी हाँ बिल्कुल। अभी हाल में हमारे माननीय मंत्री जी, हम भी तो सब जगह नहीं जाते, अब तो निदेशक हो गए, और निदेशक हुए स्वामी जी के सानिध्य में ही गए थे। हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे थे, उसी समय आया कि आपका नोटिफिकेशन निदेशक मत में हुआ है। पूर्व के निदेशक को IAS मिल गया था। स्वामी जी का आशीर्वाद लेके ही हम ज्वाइन करने गए थे। क्या स्वामी जी याद है ना? तो हम आपको वही बताना चाहते हैं कि इसके बाद हम लोग केज कल्चर में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम आपको क्या बताएं। मंत्री जी, हाँ मंत्री केज कल्चर पर अभी तुरंत हम जरा गोंदुरा जी, इन्होंने जो कहा है आपके ग्रुप में ऐसा कोई जो मत्स्य क्षेत्र में काम कर रहा हो, क्योंकि आपके पास में जैसे स्वामी जी ने बताया कि इनके पास में पूरा का पूरा एक कोऑपरेटिव है, मानी अनफॉर्मल, यानी ये, तो आपके यहाँ कोई कर रहा है इस काम? हम लोग के यहाँ है सेवा संघ ग्रुप और छोटी छोटी महिला समूह है, 10 का 20 का। जी। लेकिन
तालाब है 5-6 जी बड़ी तालाब, सरकारी तालाब जो डाक होती है, डाक तो एक ही होती है सर, है 5-6 जी तालाब। अच्छा, और बाकी डोभा कुछ ऐसे खुदाई किए हैं, कुछ वही समूह के रूप में डाल देते हैं। जी बाकी कहिए मछली तो हम लोग का गांव जो है 3 तरह नदी से घिरा हुआ है। अच्छा, तो नदी से ही मछली का की आपूर्ति हो जाती है। हाँ, तो काफ़ी हम लोग के गांव में भी कहिए व्यवसाय के रूप में बहुत कम ही लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि सीजनली व्यवसाय 12 महीना नहीं है, लेकिन कहिए मछली खाने के लिए 12 महीना आपको मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के जिस झारखंड में मछली देखने से सुनने से नहीं मिलता था, वहाँ 12 महीने ये आप लोगों के और ये भी विभाग ताजा का- मछली। हाँ स्वामी जी, ये हाँ 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 केज की बात आ रही थी, कहीं भूल न जाए। जी ना, बिल्कुल बिल्कुल बता दिया। हम लोग कोनार डैम में स्टॉकिंग इस साल जलाशय का था, बहुत कोरोना काल के बाद ये हुआ था। हमारे विभागीय मंत्री जी, माननीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी, हम लोग के वो दूर में थे, रात भर जगे हुए थे, क्योंकि स्टॉकिंग है तो रात जगे हुए में ही वो चल दिए उधर से, हम इधर से गए कोनार डैम के उस कोना जो हजारीबाग पोर्शन में पड़ता है, विष्णुगढ़ के थोड़ा पहले, और वहाँ पहुँचने के बाद एक गंजी पहने हुए और ये पहने हुए था, हम लोग तो जानते ही हैं, सब लोग से जुड़े हुए, प्रशिक्षण में हम लोग जुड़े रहते थे। वो बंदा माननीय मंत्री जी के सामने बोला कि सर केज में हमारा 22 टन मछली है, 220 क्विंटल। बताइए। माने कहने का मतलब कि 15, 20, 25 लाख रुपए की मछली उसका सही केज में है एक आदमी के पास। कांट बिलीव। माननीय मंत्री जी को बोला कि सर चलिए देख लीजिए, लेकिन हम लोग के पास वहाँ पर बोट नहीं था बढ़िया, तो हम कहे कि नहीं ले जाना है। अब हम लोग बोट भी बढ़िया मोटर बोट दे रहे हैं उन लोगों को। अब तो टूरिज्म, इको टूरिज्म भी डेवलप करा रहे हैं, और सब लोगों को चाहेंगे आप सभी लोगों को तो सर यही तो लेके किसान भाई जानना तो चाहेंगे। कॉन्फिडेंस हम लोगों को भी बढ़ता है कि एक गांव में रह के लोग इतना अच्छा और इतनी संपत्ति लोगों के पास आ रही है, इससे बड़ा और क्या सपना पूरा हो सकता है। ये मत्स्य, फिर इससे इको टूरिज्म, तो अपना तो दिव्यांग काफ़ी इस क्षेत्र में काम कर रहा है। कैसे इसको देखते हैं आप, एनालाइज? जो गांव में तालाब है, क्योंकि सब गांव में तालाब नहीं है जी जी। और तालाब होने से सब तालाब पेरिनियल भी नहीं है जी। तो यहाँ पे सीजनल होता है। अब पेरिनियल तालाब बहुत कम ही है झारखंड जी। मैंने हम लोग का गाँव में स्पेशली जी। बहुत कम। तो हम लोग क्या करते हैं मोस्टली के यहाँ पे झारखंड एक समस्या बीज का समस्या होता है। हम लोग बीज सब कोलकाता मैंने बंगाल से ले आता है, बंगाल से ले आता है। हम लोग जो बीज मैंने अंडा जो बोलते हैं छोटा जो ले आता है उसे बड़ा करके यहाँ से हमने किसान को देता है। झारखंड गवर्नमेंट का जो विभाग है किसी वो विभाग से भी हम लोग का पहले खूटी एरिया में हमने वाटर सेट का बहुत काम किया। तो जितना तालाब हुआ है सब तालाब वाटर सेट डिपार्टमेंट से फिशरी डिपार्टमेंट से वहाँ पे मछली भी लास्ट ईयर छोड़ा है। हम लोग बायोफ्लक्स जो अभी बता रहा था एयर सर्कुलेटेड, तो बायोफ्लक्स के मैंने मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग किए हैं हम लोग का दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्रों में। और हम लोग का कृषि विज्ञान केंद्र में जो तालाब है वहाँ पे भी मसला अलग अलग किस्म के मसले कर रहा है, करके वहाँ पे किसान का आय जहाँ पे संभव, सब जगह तो संभव नहीं हो रहा है, जहाँ पे तालाब है पेरिनियल है वहाँ पे हम लोग कार्य जब जो बता जो सीजनल है वहाँ पे भी मैंने 500-600 ग्राम तक तो हो जाता है। अब हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़े शब्दों में किसानों की आय मत्स्य विभाग के द्वारा कैसे दूनी हो सकती है, ये हमारे पास राज्य में पूरी योजना है। तालाब में मछली पालन कीजिए, बीज उत्पादन कीजिए, रंगीन मछली का पालन कीजिए, बाजार में भेजिए। सारी योजनाएं आपके जिला मत्स्य कार्यालय में और निदेशालय में उपलब्ध हैं, और जाकर आप पता करें और जानकारी लें। इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार आपकी है, सब विभाग के लोग आपके हैं, कोई दूरी नहीं, सब कुछ आपकी सेवा के लिए ही लोग समर्पित हैं। आप जरूर जुड़ें। कोई कुछ भी बोले एक बार में नहीं समझे, लेकिन आप ये समझिए वो कार्यालय विभाग आपका है, आप उसका भरपूर लाभ उठाइए, निसंकोच लाभ उठाइए। विभाग आपका, कार्यालय आपका, और उससे लाभ उठाएं। मती शर्मा जी, आप कुछ लाह के संदर्भ में जिससे दुगुनी हो। बिल्कुल, जैसा अभी तक किसान भाई जानते आए हैं कि लाह की खेती वो ज़्यादातर पेड़ों पर करते रहे हैं। तो कुछ किसान ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि सर हमारे पास ज़मीन है लेकिन पेड़ नहीं है।
जी। तो ऐसे किसानों को भी ध्यान में रखते हुए और जो किसान थोड़े से प्रोग्रेसिव हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटे पौधे का विकास किया है, जो अभी स्वामी जी सेमी लता बता रहे थे। सेमी लता की 1 हेक्टेयर में अगर आप लाख की खेती करते हैं तो आपको 12 से 16 क्विंटल 1 हेक्टेयर से मिल सकता है लाख। और अभी छिली हुई लाख की कीमत भी अगर हम 300 रुपये किलो भी मानते हैं और 12 क्विंटल भी मिलता है आपको, तो 3,60,000 रुपये आप 1 हेक्टेयर से कमा सकते हैं। जो किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी के साथ सेमी लता के पौधे को बड़े आसानी से उसके साथ मिलाया जा सकता है और वो अगर अच्छे से खेती करेंगे तो उन्हें सब्जी से भी ज़्यादा लाख से आमदनी होगी। तो उस विविधीकरण को कीजिए, अपनी इस खेती के साथ लाख की खेती को मिलाइए, कम से कम 50% आमदनी आप अतिरिक्त ले सकते हैं, तो सिर्फ लाख की वजह से आपकी आमदनी 1.5 गुना हो सकती है। और उसको अच्छे ढंग से करेंगे तो आप दुगना भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, माने लाख की खेती से और कृषि ये खास करके सब्जी मिला करके हम कर सकते हैं और 1.5 गुना 2 गुना हम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप तो कर रहे हैं ऑलरेडी? मैं कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से कि यानी कि सभी विभाग दे रही है, यानी कि आपको जिस विभाग में करना है, जैसे कि आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रेनिंग ले जहाँ से मिलती है, संपर्क करें सरकारी विभाग से, चाहे ब्लॉक से, कृषि विभाग से, मत्स्य विभाग से, पशुपालन विभाग से, कृषि विज्ञान केंद्र से, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है, ट्रेनिंग मिल सकती है। ट्रेनिंग के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत अच्छा, माने ट्रेनिंग लें व्यवस्थित जगह से। दूसरी बात है कि उस ट्रेनिंग के साथ ही साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं का सहूलियत से लाभ उठाएं, संपर्क करें। स्वामी जी कैसे कर सकते हैं इसको? मैं शुरुआत में जैसे पता है, जो किसान का आय दुगुनी करना है तो समेकित जैविक खेती प्रणाली अपनाना है। तो जैविक खेती प्रणाली मतलब जैविक खेती मूल चीज़ जो है मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बनाना। हम लोग बोले धरित्री माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो गौ माता का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हम लोग का माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम माँ का बेटा बेटी हम लोग का समूह का स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ फसल, स्वस्थ समाज, ये हम लोग का स्लोगन। तो इसीलिए स्वस्थ मिट्टी, इसके लिए मिट्टी सबसे जरूरत है जैविक खाद। इसलिए जो जैविक खेती करना है तो साथ साथ हमारा पशुपालन करना ही है। तो पशुपालन में जो उसका जो गौमूत्र होगा, गोबर होगा आदि जो होगा, उसे खाद बनाना है। जिसे पत्ता गिरे, हर एक पत्ता फसल का अवश्य इसको जलाना नहीं है, सबको अच्छे सरा के खाद बनाना है। तो जमीन में जो एक बार दालनी फसल लगाना है, वर्षा में जब समय होगा धनचा सावन आदि लगाना है, जब कोई रुपया ज़्यादा नहीं लगेगा, मिट्टी का स्वास्थ्य जो अच्छा होगा, फसल का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उपज अच्छा होगा, आमदनी अच्छा होगा, स्वादिष्ट होगा। और जैविक फसल का दाम भी 1.5 से 2 गुना तक हो सकता है। और एक्सपोर्ट होगा, जो हमने बता रहा था, जो 7 विलेज 5 से 11 विलेज ऑलरेडी हो गया, तो ऑर्गेनिक रूट हमने बना रहा है। तो ऑर्गेनिक रूट में हमने एक्सपोर्टर के साथ बात हुआ, बोले 2 ट्रक एक साथ में दे सकता है। समझिए अभी आप लोग जो प्राइस में डबल प्राइस हम लोग देंगे। तो हम लोग वो तरफ आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जैसे बताया जैविक खेती जब भी करेंगे तो अब जैसे सरसों आदि जो लगाएंगे, उसको फूल जो मधु जी झारखंड में अच्छा जो प्राकृतिक माहौल में अच्छा होता है, मधुमक्खी पालन से भी अच्छे से कर, उसमें आय बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो पशुपालन आदि जो हुआ एवं बत्तख पालन जो भी बताया, तो बत्तख पालन उससे भी उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे समेकित ढंग से करेंगे तो आपका समेकित खेती और जैविक खेती, आय कैसे दुगुनी की जाए, आज हम लोगों ने इन तमाम विषयों पर चर्चा किया। सरकार ने जो संकल्प लिया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2022 तक के उस किसानों की आय को दूनी करनी है, इसका जो संकल्प लिया, आज हम लोग उस पर चर्चा किए और कैसे किसान इन तमाम योजनाओं को, इन तमाम चिंतनों को आत्मसात करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं, दुगुनी कर सकते हैं, इस पर आज हम लोगों ने चर्चा की। आप तमाम अतिथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और इन्हीं के साथ हम विदा लेते हैं अपने स्टूडियो के सदस्यों के साथ। फिर अगले कार्यक्रम में हम नए मुद्दे और नए चिंतन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जोहार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, जोहार।